एक ऐसा नाम जो प्रेम, युद्ध और दर्शन का प्रतीक है। महाभारत के नायक, गीता के उपदेशक और द्वारका के सम्राट भगवान श्री कृष्ण। उनके जीवन की हर कथा अलौकिक है और उनके विवाह की गाथाएं तो और भी अद्भुत। कई हिंदू ग्रंथों में उनका उल्लेख है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके 16,108 विवाह के पीछे क्या रहस्य है? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां हम जानेंगे उनकी 8 प्रमुख रानियों और 16,100 अन्य रानियों से उनके विवाह की कहानी। श्री कृष्ण के विवाह और संतानों, बच्चों का उल्लेख कई हिंदू ग्रंथों में मिलता है। अलग अलग पुराणों और महाकाव्यों में थोड़े भेद भी हैं, पर मुख्य जानकारी श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद में मिलती है। इसमें कृष्ण की अष्टभार्याएं, 8 प्रमुख रानियां का विस्तार से वर्णन है। 16,100 अन्य रानियों का उल्लेख भी यही मिलता है। चलिए बात करें उनके विवाह क्रम की। तो पहला विवाह रुक्मिणी से, फिर जाम्बव, फिर सत्यभामा, फिर कालिंदी, फिर मित्रविंदा, फिर नग्नजिति, फिर भद्रा, फिर लक्ष्मणा और फिर 16,100 नरकासुर मुक्त कन्याएं। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं पहले विवाह की कहानी, जिनकी शुरुआत हुई थी एक निडर राजकुमारी के प्रेम पत्र से। श्री कृष्ण और रुक्मिणी का विवाह महाभारत, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और हरिवंश पुराण में विस्तार से वर्णित है। इसे श्री कृष्ण का प्रथम विवाह माना जाता है और यह विवाह बेहद अलौकिक और वीरता से भरा हुआ है। रुक्मिणी विदर्भ, आज का विदर्भ क्षेत्र, महाराष्ट्र के राजा भीष्मक की पुत्री थीं। वे अत्यंत रूपवती और धर्मपरायण थीं। बचपन से ही उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा सुनी थी और मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया था। रुक्मिणी के भाई रुक्मी को श्री कृष्ण से शत्रुता थी। उसने रुक्मिणी का विवाह चेदी देश के राजा शिशुपाल से तय कर दिया। रुक्मिणी इसे मानने को तैयार नहीं थी। रुक्मिणी ने एक विश्वसनीय ब्राह्मण के हाथ श्री कृष्ण को गुप्त संदेश भेजा, जिसमें लिखा था, प्रभु, मैं आपको ही पति मान चुकी हूँ। यदि आप मुझे स्वीकार करते हैं तो विवाह से पूर्व आकर मुझे हर लीजिए। यदि आपने विलंब किया तो मैं प्राण त्याग दूंगी। पत्र पढ़ते ही श्री कृष्ण तुरंत द्वारका से विदर्भ के लिए निकल पड़े। विवाह का दिन आया। जब रुक्मिणी देवी दुर्गा के मंदिर में पूजन कर रही थी, तभी श्री कृष्ण रथ लेकर पहुंचे। उन्होंने रुक्मिणी का राक्षसी विवाह किया और उन्हें रथ में बिठाकर विदर्भ से निकल पड़े। रुक्मी और शिशुपाल समेत कई राजा कृष्ण का पीछा करने लगे। बलराम भी सेना लेकर कृष्ण की सहायता को पहुंचे। युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को पराजित किया। अंत में कृष्ण ने रुक्मी को भी परास्त किया, लेकिन रुक्मिणी के निवेदन पर उसे जीवन दान दिया। कृष्ण ने रुक्मी का थोड़ा अपमान अवश्य किया, उसके सिर के बाल काटकर। विजय के बाद श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर द्वारका पहुंचे। वहां राज वैभव से उनका विवाह संपन्न हुआ। समस्त द्वारकावासी आनंदित हुए। रुक्मिणी को द्वारका की मुख्य रानी और श्री कृष्ण की प्रमुख पत्नी का स्थान मिला। रुक्मिणी और कृष्ण के 10 पुत्र और 1 पुत्री हुई, जिनमें प्रद्युम्न सबसे प्रसिद्ध पुत्र हैं, जो कामदेव का अवतार माने जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं श्री कृष्ण के दूसरे विवाह की, जो हुई थी जाम्बवती से। जाम्बवती जामवंत की पुत्री थीं। जामवंत को रुक्षराज कहा जाता है। वे रामायण काल में भगवान श्री राम के भक्त और वानर सेना के प्रमुख योद्धा थे। त्रेता युग में राम की सेवा करने वाले जामवंत द्वापर युग में भी जीवित थे, क्योंकि वे चिरंजीवी थे। एक बार स्यमंतक मणि सूर्यदेव ने राजा सत्यजित को दिया। जब वह मणि उसके पास रहता तो हर रोज उससे 8 तोले सोना उत्पन्न होता था और उसका तेज इतना अधिक था कि लोग उसे चलते फिरते सूर्य समझ लेते। एक दिन सत्यजित ने वह मणि अपने भाई प्रसेन को दिया। प्रसेन जंगल गया, लेकिन जंगल में शेर ने उसे मार डाला और मणि ले गया। फिर उस शेर को जामवंत ने मारा और मणि अपनी गुफा में ले जाकर अपनी पुत्री जाम्बवती को खेलने के लिए दे दिया।
जब प्रसेन लौटकर नहीं आया तो पूरे नगर में अफवाह फैल गई कि कृष्ण ने ही प्रसेन को मारकर स्यमंतक मणि चुरा लिया है। पर कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि कृष्ण को यह मणि चंद्रमा ने दिया है, क्योंकि चंद्रमा और लक्ष्मी का आपस में विशेष संबंध बताया गया है। जब कृष्ण को चोरी का दोषी ठहराया गया तब उन्होंने स्वयं उस मणि की खोज शुरू की। खोजते खोजते कृष्ण जामवंत की गुफा में पहुंचे। उन्होंने जामवंत से मणि मांगी, लेकिन जामवंत उन्हें पहचान ना पाया और युद्ध छेड़ दिया। 28 दिन और रात तक कृष्ण और जामवंत में भयंकर युद्ध हुआ। अंततः जामवंत थक-कर चकित हो गए कि यह योद्धा तो कोई साधारण मानव नहीं। ध्यान करने पर जामवंत को स्मरण हुआ कि यह वही भगवान है जिनकी त्रेता युग में उन्होंने श्री राम के रूप में सेवा की थी। वे श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़े और क्षमा मांगी। उन्होंने स्यमंतक मणि श्री कृष्ण को सौंप दी। साथ ही उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह कृष्ण से कर दिया। जाम्बवती से कृष्ण के कई पुत्र हुए। सबसे प्रमुख पुत्र थे सम। सम के कारण ही आगे चलकर यादव वंश का विनाश हुआ, क्योंकि उन्हीं ने ऋषियों का उपहास कर शाप पाया था। अब बात करते हैं उनके तीसरे विवाह के बारे में, जो हुई थी सत्यभामा के साथ। चोरी के इल्जाम के बाद जब श्री कृष्ण स्यमंतक मणि लेकर सत्यराजित के पास मणि लौटने पहुंचे, तब सत्यराजित को अपने किए पर पछतावा हुआ, क्योंकि उसने भी श्री कृष्ण को अपराधी माना था। उसने कृष्ण से क्षमा मांगी और प्रायश्चित स्वरूप अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण की पत्नी बनी। सत्यभामा को श्री कृष्ण की प्रियतम रानी कहा जाता है। उनका स्वभाव थोड़ा अभिमानी था, क्योंकि वे स्वयं को रुक्मिणी से श्रेष्ठ मानती थी। एक प्रसिद्ध कथा है, जब नारद मुनि स्वर्ग से पारिजात का पुष्प लाए और रुक्मिणी को दे दिया, तब सत्यभामा ने अभिमान में कृष्ण से पारिजात वृक्ष ही द्वारका लाने को कहा। कृष्ण ने इंद्र से युद्ध कर वृक्ष द्वारका लाकर सत्यभामा के महल में लगाया था। भागवत पुराण के अनुसार सत्यभामा के 10 पुत्र हुए। चलिए अब बात करते श्री कृष्ण के चौथे विवाह के बारे में, जो हुआ कालिंदी से। कालिंदी सूर्यदेव की पुत्री थीं। वे यमुना नदी के तट पर तपस्या करती थीं, इसलिए उन्हें यमुना कन्या भी कहा जाता है। वे बचपन से ही संकल्प कर चुकी थी कि मैं केवल श्री कृष्ण को ही पति रूप में स्वीकार करूंगी। इसी कारण उन्होंने विवाह के लिए कठोर तपस्या आरंभ की। कालिंदी यमुना के किनारे एक छोटे आश्रम में रहती थीं। वे दिन रात केवल भगवान विष्णु पर ध्यान करती, कठोर व्रत रखती और जप तप में लीन रहती। उनका प्रण था, यदि भगवान स्वयं मुझे पति रूप में स्वीकार करेंगे तभी मैं विवाह करूंगी, अन्यथा जीवन भर ब्रह्मचर्य में रहूंगी। एक दिन श्री कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम और मित्र अर्जुन के साथ वन विहार कर रहे थे। तभी उन्होंने यमुना किनारे आश्रम में एक दिव्य तेजस्विनी कन्या को देखा, जो ध्यान में लीन थी। श्री कृष्ण ने उनसे परिचय पूछा। कालिंदी हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, मैं सूर्यदेव की पुत्री कालिंदी हूँ। मैंने तपस्या का संकल्प लिया है कि श्री विष्णु ही मेरे पति बने। यदि आप ही वही नारायण हैं, तो कृपया मुझे स्वीकार कीजिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देवी, तुम्हारा तप व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं स्वयं तुम्हारा पति बनने आया हूं। श्री कृष्ण तेरी तरंत कालिंदी को अपने रथ में बैठाया। वे उन्हें लेकर द्वारका पहुंचे। वहां राजा उग्रसेन और सभी यादवों की उपस्थिति में भव्य विवाह संपन्न हुआ। कालिंदी को श्री कृष्ण की मुख्य रानियों में चौथे स्थान पर गिना जाता है। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और कालिंदी के 10 पुत्र हुए। श्री कृष्ण का 5वां विवाह हुआ मित्रविंदा से। मित्रविंदा अवंती देश, वर्तमान मध्य प्रदेश उज्जैन क्षेत्र की राजकुमारी थीं। उनके पिता अवंती के राजा थे। मित्रविंदा रुक्मिणी की मौसी की पुत्री मानी जाती है। वे गुण, रूप और सौंदर्य में अद्वितीय थी और बचपन से ही श्री कृष्ण को मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। जब मित्रविंदा विवाह योग्य हुई तो
तो अवंती के राजमहल में भव्य स्वयंवर का आयोजन हुआ। इसमें अनेक राजकुमार और राजा शामिल हुए, लेकिन उनके भाई कृष्ण से वैर रखते थे और उन्हें स्वयंवर में अपमानित करने का षड्यंत्र रच चुके थे। मित्रविंदा के परिवार ने शिशुपाल, जो कृष्ण का शत्रु था, का पक्ष लिया और चाहते थे कि वही उनसे विवाह करे। जब स्वयंवर की सभा लगी और मित्रविंदा ने भगवान कृष्ण की ओर संकेत किया तो सभा में कलह मच गया। शिशुपाल और अन्य राजाओं ने कृष्ण को रोकने का प्रयास किया, लेकिन श्री कृष्ण ने अपने शौर्य और पराक्रम से सभी प्रतिद्वंदियों को परास्त कर दिया। उन्होंने मित्रविंदा को अपने रथ में बैठाया और वहां से निकल पड़े। युद्ध छिड़ गया, जिसमें बलराम और यादवों ने कृष्ण का साथ दिया और अंततः कृष्ण विजयी होकर मित्रविंदा को लेकर द्वारका पहुंचे। द्वारका में राजवैभव और वैदिक विधि से श्री कृष्ण और मित्रविंदा का विवाह संपन्न हुआ। मित्रविंदा श्री कृष्ण की अष्टभार्या में 5वें स्थान पर मानी जाती है। भागवत पुराण और हरिवंश पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का छठा विवाह हुआ नग्नजीति से। श्री कृष्ण और नग्नजीति का विवाह अत्यंत रोचक और वीरता से भरी कथा है। नग्नजीति को सत्या भी कहा जाता है। वे कौशल देश अयोध्या क्षेत्र के राजा नग्नजित की पुत्री थीं। उन्होंने प्रण किया था कि वे केवल वही पुरुष पति रूप में स्वीकार करेंगी जो उनके पिता की शर्त पूरी करेगा। राजा नग्नजित के पास 7 भयंकर, विकराल और अजेय बैलसार थे। ये सांड इतने प्रचंड थे कि कोई भी योद्धा उन्हें वश में नहीं कर पाता था। राजा ने घोषणा की, जो भी वीर इन 7 सांडों को वश में करेगा वही मेरी पुत्री सत्या का वरण कर सकेगा। अनेक राजकुमार और बलवान वीर आए, लेकिन कोई भी इन सांडों को जीत न सका। जब श्री कृष्ण को यह समाचार मिला, वे कौशल देश पहुंचे। सत्या ने मन ही मन प्रार्थना की कि प्रभु स्वयं आकर उनकी रक्षा करे। कृष्ण ने अपने दिव्य शौर्य से एक एक कर 7 सांडों को पकड़ा और रस्सी से बांध लिया और उन्हें शांत कर दिया। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए और राजा नग्नजित अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा नग्नजित ने आनंद पूर्वक अपनी पुत्री सत्या का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। वैदिक विधि से भव्य विवाह हुआ। पूरे कौशल देश में उत्सव मनाया गया। इस प्रकार सत्या नग्नजिति श्री कृष्ण की छठी प्रमुख पत्नी बनी। भागवत पुराण के अनुसार श्री कृष्ण और नग्नजिति के भी 10 पुत्र हुए। श्री कृष्ण का 7वां विवाह हुआ भद्रा से। भद्रा का जन्म कैकय देश पंजाब राजस्थान क्षेत्र में हुआ था। वे राजा धृष्टकेतु की पुत्री थी। उनकी माता श्री कृष्ण की मौसी कौशल्या थी। इस प्रकार भद्रा श्री कृष्ण की ममेरी बहन भी थी। वे अत्यंत सुंदर, गुणवान और धर्मपरायण थीं। भद्रा बचपन से ही श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती थी। जब वे विवाह योग्य हुई तो उन्होंने प्रण किया कि मैं केवल श्री कृष्ण को ही पति स्वीकार करूंगी। उनके भाई संतान नामक राजा ने भी भद्रा की यह इच्छा पूरी करने का निश्चय किया। भद्रा के स्वयंवर की घोषणा हुई। कई राजकुमार और राजा आए, लेकिन भद्रा ने किसी को नहीं देखा। उनके भाई ने भद्रा का हाथ श्री कृष्ण के हाथों में रख दिया और उनका विवाह स्वयं द्वारका के यदुकुल नायक कृष्ण से संपन्न हुआ। इस प्रकार भद्रा श्री कृष्ण की अष्टभार्या में 7वें स्थान पर मानी जाती है। श्री कृष्ण और भद्रा के भी 10 पुत्र हुए। श्री कृष्ण का 8वां विवाह हुआ लक्ष्मणा से। लक्ष्मणा मद्र देश, आज का पंजाब क्षेत्र के राजा मद्रराज की पुत्री थी। वे रूप, गुण और लावण्य में अद्वितीय थीं। उनका प्रण था कि वे केवल श्री कृष्ण को ही पति के रूप में स्वीकार करेंगी। मद्रराज ने अपनी पुत्री लक्ष्मणा के लिए भव्य स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें शिशुपाल, जरासंध, दुर्योधन, कौरव और अनेक बड़े बड़े राजा उपस्थित हुए। सभा में हर कोई लक्ष्मणा का हाथ जीतना चाहता था। स्वयंवर की परंपरा के अनुसार लक्ष्मणा को वर चुनने का अधिकार था। लक्ष्मणा ने मन ही मन पहले से ही श्री कृष्ण को पति मान लिया था। जब सभा में सभी राजाओं की उपस्थिति हुई सो उन्होंने वरमाला श्री कृष्ण के गले में डाल दी। लक्ष्मणा द्वारा कृष्ण को चुनने पर वहां उपस्थित राजाओं, विशेषकर शिशुपाल और दुर्योधन ने इसका विरोध किया।
सभा में संघर्ष छिड़ गया। श्री कृष्ण ने वीरता से सबको परास्त कर दिया और लक्ष्मणा को अपने रथ पर बिठाकर द्वारका ले आए। बलराम ने भी कृष्ण का साथ दिया। द्वारका में राजवैभव और वैदिक विधि से कृष्ण और लक्ष्मणा का विवाह संपन्न हुआ। लक्ष्मणा श्री कृष्ण की अष्टभार्या में अंतिम 8वें स्थान पर मानी जाती है। लक्ष्मणा और कृष्ण के भी 10 पुत्र हुए। 16,100 नरकासुर मुक्त कन्याएं से विवाह। इस कथा की शुरुआत प्रागज्योतिषपुर के एक शक्तिशाली राक्षस राजा नरकासुर से होती है। वह बहुत क्रूर और अहंकारी था। नरकासुर ने देवताओं और ऋषियों को बहुत परेशान किया। उसने स्वर्ग से वरुण का छत्र, अदिति के कुंडल और मंदरा पर्वत चुरा लिया था। नरकासुर की क्रूरता का सबसे बड़ा सबूत यह था कि उसने विभिन्न राज्यों से 16,100 राजकुमारियों और सुंदर महिलाओं का अपहरण कर उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया था। उसने उन सभी को अपनी शक्ति और धन का प्रतीक मानकर एक ही स्थान पर कैद कर रखा था। नरकासुर के अत्याचारों से तंग आकर देवराज इंद्र ने भगवान कृष्ण से मदद मांगी। कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ गरुड़ पर सवार होकर प्रागज्योतिषपुर पर आक्रमण किया। भगवान कृष्ण ने नरकासुर की राजधानी को चारों तरफ से घेर लिया। यह एक भयंकर युद्ध था। युद्ध में कृष्ण ने नरकासुर के सेनापति और उसके पुत्रों सहित उसकी विशाल सेना को मार डाला। अंत में कृष्ण ने नरकासुर के साथ युद्ध किया। कुछ कथाओं के अनुसार नरकासुर को एक शाप मिला था कि उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। इसलिए जब कृष्ण और नरकासुर युद्ध कर रहे थे, कृष्ण ने सत्यभामा को आगे किया, जिन्होंने अपने धनुष और बाण से नरकासुर को मार डाला। इस तरह सत्यभामा ने नरकासुर के वध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नरकासुर के मारे जाने के बाद कृष्ण ने उसकी कैद से 16,100 राजकुमारियों को मुक्त किया। लेकिन इन राजकुमारियों के सामने एक बड़ी समस्या थी। उस युग में एक बार किसी स्त्री को किसी दूसरे पुरुष ने छू लिया हो या कैद कर लिया हो तो समाज उसे स्वीकार नहीं करता था। इन राजकुमारियों को डर था कि उनके माता पिता और समाज उन्हें वापस नहीं अपनाएंगे। वे निराश्रित महसूस कर रही थी। उनकी दुर्दशा देखकर भगवान कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें स्वीकार करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे। उन्होंने एक ही समय में, एक ही क्षण में हर राजकुमारी के लिए एक अलग रूप धारण किया। कृष्ण ने सभी 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया। उन्होंने द्वारका में उनके लिए अलग अलग महल बनवाए और हर महल में उनके साथ एक पति के रूप में रहे। यह घटना भगवान कृष्ण की अलौकिक शक्ति का प्रतीक है। उन्होंने न केवल एक दुष्ट राजा का वध किया, बल्कि उन सभी 16,100 महिलाओं को भी सम्मान दिया। यह कथा यह भी दर्शाती है कि भगवान कृष्ण ने समाज के नियमों के बजाय मानवीय मूल्यों और दया को प्राथमिकता दी। इस घटना के बाद नरकासुर द्वारा चुराए गए सभी सामान जैसे वरुण का छत्र और अदिति के कुंडल वापस देवताओं को लौटा दिए गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी 8 प्रमुख रानियों और 16,100 अन्य रानियों से विवाह किया। यह केवल विवाह का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि भगवान कृष्ण हर एक रिश्ते में कैसे प्रेम, सम्मान और धर्म का पालन करते थे। उनकी हर कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। प्रेम निस्वार्थ होता है, धर्म का पालन करना ही सच्ची वीरता है और हर रिश्ते में सम्मान और विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।